नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। डबल इंजन सरकार मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके और तालीम की सहूलियात फराहम करने की खातिर कर रही है लगातार काम। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के इंतखाबी कमीशन के मुजव्वज़ा दौरा जम्मू व कश्मीर से कबल यूटी इंतजामिया चुनाव तैयारियों के हवाले से मुतहर्रिक। चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने एक मीटिंग में मुख्तलिफ अमूर का लिया जायजा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने गुज़श्ता 10 बरसों में जम्मू कश्मीर के तकरीबन 4.5 लाख कारीगरों को पहुंचाया फायदा। चेयरमैन मनोज कुमार का श्रीनगर में इजहार ख्याल। और नई दिल्ली में भारत ने यूरोपीय ब्लॉक के साथ आज़ाद तिजारत के तारीखी समझौते पर किए दस्तखत। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो साल 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के वादे को पूरा करने की खातिर भरपूर रफ्तार के साथ मुल्क का नज़्म व नस्क चला रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से 34,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के मौके पर लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके और तालीम की सहूलियात फराहम करने की खातिर लगातार काम कर रही है। शहरी हवाबाजी के शोबे को तक़वियत पहुंचाते हुए वज़ीर आज़म ने मुल्क भर के 9,800 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 15 हवाई अड्डों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,700 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 744 दी सड़क प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वाज़ेह रहे वज़ीर आज़म रियासत के दौरे पर कल शाम अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक रोड शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कौमी लोक अदालत और लोक अदालतों के जरिए इफ़हाम तफ़हीम के साथ मामलात को हल करने की अहमियत उजागर करते हुए लोगों और वकला से कहा कि वो मामलात को हल करने के लिए ऐसे मुतबादिल तरीकों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। चीफ जस्टिस ने कल जिला कोर्ट कम्प्लेक्स गांधरबल में ई सेवा केंद्र और अदालतों का रुख करने वाले वेटिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। उनके हमरा हाई कोर्ट जज जस्टिस जावेद इकबाल भी थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर सिंह और दूसरे अफसरान भी थे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने जिला इंतजामिया और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को हिदायत दी कि पहले से मुख्तस की गई अराजी पर नई कोर्ट कम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से इकदाम किए जाए। बाद में चीफ जस्टिस ने कौमी लोक अदालत के तहत कायम किए गए बेंचों का मुआयना करके वहां मौजूद लोगों के साथ इजहार ख्याल भी किया। मुल्क के चुनाव कमीशन के रवा महीने की 12 और 13 तारीख को मुजव्वज़ा दौरे जम्मू कश्मीर से कबल चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने कल जम्मू में सिविल और पुलिस इंतजामिया की एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के साफ शफाफ और अहसन तरीके से इनेकाद के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर अटल डलू ने कहा कि इंतजामिया का बुनियादी मकसद वोटरों की भारी शिरकत के साथ साफ शफाफ चुनाव को यकीनी बनाना है। उन्होंने सूबाई और जिला मुंतजमीन से ताकीद की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वोटरों को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुश्किल या परेशानी का सामना न हो। इस मौके पर यूटी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए जा रहे इकदाम का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वोटर जानकारी मुहिम तालीमी इदारों में मुनक्किद की जा रही है, जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है। इस दौरान मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नौजवान वोटरों में आने वाले इंतखाबात के हवाले से काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जब सरकार बनती है, एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, लोगों के मसाइल जो भी होंगे उनके पास जाते हैं और हल हो जाते हैं। इसीलिए वोट जरूरी है, सरकार बनानी जरूरी है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक ठाक नुमाइंदा लगे, उसको चुनो। लिहाजा हमारा हक बनता है हम उस नुमाइंदे को चुने जो कल हमारे हुकूक या जो हमारे मुतालबात, जो हमारे गांव में जो सख्ती होती है, उन सख्तियों को इजाला करे। आप खुद देख लीजिए कि कौन बंदा आपके लिए सही है, कौन बंदा आपका काम कर सकता है, कौन गरीबों की बात सुन सकता है, उसको वोट डालिए। अपने वोट को जाया ना करें, वोट को कास्ट करिए आप, क्योंकि वोट से हमें ये फायदा मिलता है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट बनती है, हमारे गांव में अपनी सरकारें बनती है, तो हमारे गांव के मसाइल, हमारे टाउन्स के मसाइल
इजीली दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। पीडीपी सरबराह महबूब मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग तकलीफ में हैं और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल भी इत्मीनान बख्श नहीं है। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है, बल्कि उनका मकसद लोगों को राहत पहुंचाना है। मौसूफा ने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रही कि एक साथ चलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों का मुकाबला जमहूरी तरीके से किया जाए, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में किसी पर इल्जाम आयद नहीं करना चाहती है। तकरीब के दौरान करीम आबाद पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर और मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद रफीक पंडित ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि मोदी सरकार जरूरतमंदों और गरीबों की सरकार है। आज कुलगाम जिले के दमहाल हाजीपोरा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि बीजेपी का बुनियादी मकसद गुरबा और जरूरतमंदों की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अमन और खुशहाली के लिए काम कर रही है। मौसूफ ने कहा कि मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में बेघर लोगों को घर फराहम किए। इस मौके पर उन्होंने फलाह बहबूद से मुतल्लिक मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों का भी तज़किरा किया। उन्होंने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। उन्होंने आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अहमियत भी उजागर की। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के मकामी सियासतदानों पर अपने सियासी मफादात के लिए यहां मिलिटेंसी को हवा देने का इल्जाम आयद किया है। मौसूफ ने आज अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि इन सियासतदानों ने इक्तदार हासिल करने के लिए यहां के नौजवानों को गुमराह किया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मिलिटेंसी की वजह से इंसानी जानों का जिया हुआ। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली की बात नहीं की और न किसी ने दफा 370 की तनसीह को लेकर कुछ कहा, बल्कि ऐसे सियासतदानों ने चुप रहने में ही आफियत समझी। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि अवामी नुमाइंदा सरकार ही लोगों के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकती है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी के जिला सदूर से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है और दूसरी तरफ हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने के लिए संजीदा इकदाम नहीं कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपने मकबूल और हमदर्द लीडर के हक में ही वोट दें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर में पायदार अमन और खुशहाली कायम करने के साथ साथ सभी के लिए तरक्की के मसावी मौके दस्तयाब रखना है। मौसूफ ने आज तिलगाम वागूरा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अपनी पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग इक्तिसादी और सियासी तौर बाइख्तियार हों। कन्वेंशन से गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात में डाल दिया है। लोलाब कफवाड़ा में आज एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं जमातों ने पीएजीडी को खत्म किया है। मौसूफ ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि लोग अब की बार सही फैसला करें और आने वाले पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में अपने हक की रायदही का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी के साथ करें। इस मौके पर पार्टी के कुछ दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने आज केआईसीसी श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान तरबियत पाने वाले कारीगरों को मुफ्त मशीन टूल किट फराहम किए गए। इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 20 अजला में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान कमीशन की तरफ से तकरीबन 4.5 लाख कारीगरों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में फूड एंड एग्रीकल्चर कमीशन के जरिए खुद कफील भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मुल्क के कोने कोने में जाकर मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम कर रहा है। इसके अलावा दीही कारीगरों के हुनर को निखारने के लिए तरबियती प्रोग्रामों का एहतमाम भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने यहाँ पर आज कश्मीर के युवाओं को रोजगार की दिशा में एक रोजगार मेले का आयोजन किया। यहाँ पर मशीनरी टूल किट वितरण का कार्यक्रम हुआ है। इलेक्ट्रिकल पोटर व्हील, अगरबत्ती मशीन, डोना मेकिंग मशीन, हमारे साथियों को हमने बी बॉक्सेस
सबका उत्साह एक ही है, विकास विकास और विकास। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने आज बड़गाम जिले के चाड़ूरा सब डिवीजन में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें एरोमेटिक प्लांट क्लस्टर के साथ रजिस्टर्ड तकरीबन 100 किसानों ने शिरकत की। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स ऑन कमर्शियल बेसिस मौजू के तहत यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि इन पौधों की काश्त को HADP के तहत वादी के सभी अजला में आम किया जाएगा। रशीपोरा जैनपोरा शोपियां के लोगों ने आज इस बात को लेकर एहतजाज किया कि अवंतीपोरा शोपियां रेलवे लाइन, जो हाल ही में रेलवे वजारत ने मंजूर की है, का ट्रैक उनके मेवा बागात से लिए जाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही मेवा बागात उनकी आमदनी का जरिया है, जिसके मद्देनजर हुकूमत को इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए मुजव्वज़ ट्रैक गैर बागबानी अराजी से लिया जाना चाहिए और रेलवे ट्रैक बनाते वक्त इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इसकी वजह से मेवा बागात को नुकसान न पहुंचे। भारत ने कौमी राजधानी में यूरोपीय मुल्क के साथ आजाद तिजारत के तारीखी समझौते पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत 4 मुल्कों पर मुश्तमिल ग्रुप भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। कॉमर्स और सन्नतों के वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इससे मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के कई मौके पैदा होंगे। इस मुआहदे में आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा कंपूच रुचिरा ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में फौरी इस्लाहात पर जोर दिया है। कल सलामती काउंसिल के इस्लाहात से मुत्तलिक 78वें इजलास के दौरान मौसूफा ने इस मामले पर तवील अरसे से जारी मुज़ाकरात पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साल 2000 में मिलेनियम सरबराह इजलास के मौके पर जामा इस्लाहात से मुत्तलिक आलमी रहनुमाओं की जानिब से किए गए अहद को भी 1/4 सदी का अरसा गुजर चुका है। वीटो इख्तियार के बारे में तशवीश जाहिर करते हुए मौसूफा ने इस बात पर जोर दिया कि इसे इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। चेक जमहूरिया की क्रिस्टाइना रवा बरस की मिस वर्ल्ड बन गई है। उन्हें मुंबई में कल मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 24 साल क्रिस्टाइना ने 115 ममालिक की हसीनाओं के मुकाबले ये खिताब अपने नाम किया। पिछले साल की फातिह पोलैंड की मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावास्का ने क्रिस्टाइना को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। वहीं लेबनान की यास्मीना जैतून इस मुकाबले हुस्न में दूसरे पायदान पर रही। ट्रैफिक नाशरी और बानहाल के दरमियान तकरीबन 6 मकामात पर जरूरी मरम्मत के सबब लगभग 16 घंटों तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आज दोपहर 2 बजे के बाद ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए खोल दिया गया है और दरमानदा गाड़ियों का अपनी मंजिल की तरफ जाने की इजाजत दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों को श्रीनगर और जम्मू दोनों तरफ चलने दिया गया। इस दौरान मगरकूट को पैंथाल टनल से मिलाने वाले फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मौसम बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।